गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 3 कोयला और पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। अक्षय प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। कोयला कोयला जो है पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने के लिए उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कोयला का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कार्बनीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मतलब मृत वनस्पति का कोयले में धीरे धीरे परिवर्तित होना ही कार्बनीकरण कहलाता है। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ये है, आप फिगर में देख रहे हो, कोयले की खान। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक, कोलतार और कोयला गैस हमें कोयले से मिलता है। बात करते हैं कोक की। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। बात करते हैं कोलतार की। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। फिर से सुन लीजिए, ये पूछे जाते हैं प्रश्न इसके कोलतार के। कोलतार का उपयोग औद्योगिक निर्माण में उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। मौत और अन्य कीटों
को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। इसका भी प्रश्न आता है कि अभी कोलतार के स्थान पर किसका पेट्रोलियम के किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, तो बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं कोयला गैस की। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते हैं समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। फिर से सुन लीजिए, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में ज़्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। भारी मोटर वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर को यूज़ करने में हम डीजल काम में लाते हैं और हल्के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर में हम पेट्रोल डलवाते हैं। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मीन्स होता है चट्टान, एवं ओलियम मीन्स होता है तेल से हुई है। मतलब चट्टान और तेल से किसकी उत्पत्ति हुई है, किस शब्द की उत्पत्ति हुई है, पेट्रोलियम की, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के बीच से निकाला जाता है। अब हम जानते हैं कि पेट्रोल बनता कैसे है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हो गए, मतलब मर गए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों से द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ये आप देख रहे हैं, आपको फिगर दिखाया जा रहा है पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण। सबसे नीचे आपका मिलेगा तैलाश्य चट्टान, उसके ऊपर आपको जल मिलेगा, फिर तेल मिलेगा, फिर गैस मिलेगा, उसके ऊपर आपको अप्रवेश चट्टानें मिलेंगी। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेधित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष के बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण, मतलब पेट्रोलियम को हम शुद्ध कैसे करते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम जो है हमें जब मिलता है, रॉ में मिलता है, कच्चा माल के रूप में मिलता है, इसका हमें शोधन करना पड़ता है, तब हमें पेट्रोल की प्राप्ति होती है या डीजल की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम गहरे हरे रंग का तैलीय द्रव होता है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को अलग करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। यह है आपकी पेट्रोलियम परिष्करणी। इसी में अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं गर्म करने पर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहा जाता है। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है।
प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन के लिए किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। एक मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। आंसर जानने के लिए आप कमेंट करें। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ पेट्रोलियम के संघटकों की और उनके उपयोग की। अब बात करते हैं, पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की। तो एलपीजी, जो आपके घर में सिलेंडर है उसमें एलपीजी गैस होती है। इस घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में हम एलपीजी का यूज़ करते हैं। दूसरा है पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक का काम करता है हमारा पेट्रोल। और स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन, इसमें हम मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, जिसको हम केरोसिन भी कहते हैं। भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के काम में आने वाला है हमारा पेट्रोलियम डीजल। फिर स्नेहक में हम स्नेहक तेल का प्रयोग करते हैं। मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में हम पैराफिन मोम का इस्तेमाल करते हैं। किसमें किसमें पैराफिन मोम का यूज़ किया जाता है? मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में पैराफिन मोम का इस्तेमाल किया जाता है। अब बचा है बिटुमिन। बिटुमिन का यूज़ हम पेंट और सड़क निर्माण में करते हैं। पाइपलाइनों का ऐसा जल वडोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। एक प्रश्न है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। इनका बनना एक बहुत धीमी प्रक्रिया है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। जैसे आपके घर में गेहूं है, अब गेहूं जब तक वो गेहूं आप पूरा खा लेंगे, जैसे एक टंकी में आप गेहूं भर कर रखते हैं, टंकी भरी तो होंगे वो, तो धीरे धीरे साल भर तक आप वो चलाते रहते हैं। फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तब आपको दूसरा लाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें जो ख़त्म होने वाली होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों की ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुण हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। अभी आपने क्या सीखा?
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पहले हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोक, कोलतार, कोयला, गैस, कोयले से प्राप्त उत्पाद। पेट्रोलियम के परिष्करण से हमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो आपको प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला है, कौन कौन से जीवाश्म ईंधन होते हैं? तो आपको बताना है पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है हमारे। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो अभी आपने पढ़ा था परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम परिष्करणी या पेट्रोलियम परिष्करण कहते हैं हम। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो वो होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सत्य असत्य आपको जवाब देना है। जीवाश्म ईंधन प्रयोग में बनाए जा सकते हैं? नहीं। प्रयोग पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है? नहीं। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है? हाँ। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है? हाँ। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? गलत है। आपका सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के लिए ये जो हमारा चैनल है इसको आप सेव कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही वीडियोस और आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।